हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने खर्चों पर होंगे, है ना? जी हाँ। बात गुटखा की भी करूँगी, उसके बिना तो खैर मेरा दिन ही नहीं निकलेगा, है ना? और बाद में स्नैपी की भी करूँगी, यानी कि सपना चौधरी। इंटरेस्ट दिखाइएगा। कल मुझ पे कई मैसेज डीएम पर आए, जिसका जवाब भी दूंगी मैं। तो इंटरेस्ट दिखाइएगा, अच्छा लगेगा। और मैंने कल भी कहा था कि देखो, सबसे धर्म से बड़े इंसानियत होती है। जिसके अंदर इंसानियत नहीं होती उसका कोई धर्म नहीं होता। हाँ, तो मैं गुटखा की बात करती हूँ। देखिए, ये परवरिश ही दिख रही है गुटखा की अपने बच्चों पर। बच्चे तो देखो बच्चे होते हैं, बच्चे तो एक भगवान का रूप होते हैं, बच्चे तो एक मासूम होते हैं। मैं जैसे बार बार कहती हूँ अपनी हर वीडियो में, बच्चे तो एक कच्ची मिट्टी होते हैं, माँ बाप कुम्हार होते हैं। जिस आकार में उसे ढाल देते हैं बच्चा वैसे ही ढल जाता है। कच्ची मिट्टी को अगर आप ढालते हैं तो जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं, लेकिन वो कच्ची मिट्टी जब आग में रख दी जाती है पकाने के लिए, और जब वो पक जाती है तो वो टूट तो जाती है, लेकिन उसका आकार नहीं बदल सकते। इसी तरीके से माँ बाप कुम्हार होते हैं, बच्चा कच्ची मिट्टी होता है। तो बच्चा को जैसा देखते हैं, जैसा सिखाते हैं, जैसा बोलते हैं, बच्चा वैसे ही सीखता है। हमारे मम्मी पापा कहा करते थे बच्चा कुएं का बोल होता है। कुएं का बोल यानी कि कुआं होते थे ना पहले, आप लोगों ने देखोगे जहाँ से पानी भरते थे, कुएं कुएं होते थे। तो उस कुएं के अंदर मुंह डाल के आप कहोगे हेलो, तो लौट के आवाज़ आएगी हेलो। ऐसे ही बच्चा होता है, जैसा बोलोगे बच्चा वैसा ही बोलेगा। देखिए परवरिश क्या सीख रहा है बच्चा, ना सलाम ना दुआ, कुछ नहीं। देखिए शुरुआत होती है बच्चे की इन चीज़ों से परवरिश की शुरुआत होती है। और देखिए, आप बच्चों में अगर फ़र्क रखोगे, दो बच्चे आपके घर में हैं और आप फ़र्क रखोगे, 100% जिसकी तरफ निगाह ज़्यादा होगी वो बच्चा आपके पहुँच से निकलेगा। पक्की बात है ये। दोनों बच्चों को बराबर तराजू में तोल के रखोगे, बिल्कुल बराबर। हर बात में उसे गलती पे, जिसकी गलती होगी उसे डांटा जाएगा, जिसकी अच्छा करेगा तो उसे अप्रिशिएट किया जाएगा। तो बच्चे कभी आपसे बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, आखिर आप लोगों को गुटखा की बात समझ में तो आ ही गई होगी कि लोगों ने पसंद करना बंद कर दिया है। इसने कहा था कि मुझे नाजिया की वजह से ही नहीं देखते लोग मुझे देखना पसंद करते हैं। देख, तूने नाजिया का टॉपिक छोड़ा, लोगों ने तुझे देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि लोग तुझे पसंद नहीं करते। कुछ लोग तो ऐसे थे जो तुझे देखते ही नहीं थे, केवल मेरी वीडियो से ही आइडिया लगा लेते थे कि आज वीडियो में गुटखा की क्या हुआ है। जी देख, तू कह रही ना बुरा वक्त आया है, बुरा वक्त है, व्यूज़ हो या ना हो, बुरा वक्त नहीं है, असलियत है। बुरा वक्त कैसे आया? तू तो कह रही है 2024 मेरे लिए बहुत अच्छा आया है, बहुत कुछ लेकर आया है, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कैसे कहते हैं वो मुझसे कहना नहीं आ रहा, कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लिए बहुत सारी सौगातें लेके आया है, बहुत खुशियाँ लेके आया है। तो बुरा वक्त क्या तेरा? कैसे बुरा वक्त नहीं, लोगों ने तुझे पसंद करना बंद कर दिया है, तेरी असलियत। मैंने कहा ना, सोशल मीडिया पे कभी झूठ नहीं चलता, और जब झूठ खुलता है तो लोग फिर पसंद करना बंद कर देते हैं। एक बात बताऊँ मैं तुझे, लोगों को जीतना, लोगों का दिल जीतना बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल से परेशानी आती है, हर एक इंसान हर एकदम ट्रस्ट नहीं करता। जी हाँ। हाँ, तो मैं कह रही थी, एक बार अगर इमेज ख़राब हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। कहते हैं ना कि इज़्ज़त बनाने में ज़िंदगी गुजर जाती है, और ख़राब होने में एक दिन नहीं लगता, एक घंटा नहीं लगता, यूँ ही हो जाती है। जी हाँ। अब बात करते हैं सोमी की। तो एक बात बताऊँ मैं सोमी के लिए, दुर्रानी तो एक छिचोरा इंसान है, एक गंदा इंसान है। अब जो भी जैसा भी हुआ है, या था कह सकती हूँ मैं, हो सकता है अब आगे ना हो। इंसान गलतियों से बहुत कुछ सीखता है। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसी ठोकर लगती है कि इंसान सीख जाता है। कहते हैं ना, ठोकर से या तो सीख जाता है, या तो संभल जाता है, या बिगड़ जाता है। तो इसे ठोकर लगी है राखी के साथ बहुत बड़ी। काफ़ी पैसा राखी का भी बर्बाद हुआ है। अगर तुझे गुटखा इतना पता है तो तू बता, इसके ऊपर कितने केस चल रहे हैं? इस पर भी केस चल रहे हैं, छोड़ा नहीं है राखी ने इसे, केस चल रहे हैं। जी हाँ, मामला में खुला हो जाता है तो इस वजह से इसने दूसरी शादी कर ली है। जी हाँ, इस पर केस चल रहे हैं। और ये जो किसिंग सीन करता है ना, ये करता है राखी को चुराने के लिए। जी हाँ, दिखावे तो मैं इसे नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि ये राखी को चिढ़ाने के लिए करता है। और एक बात बता दूँ, राखी ने जेल में डाला तो ये बाहर आ गया, और सोमी के साथ ऐसा कुछ किया और जेल में गया तो ये बाहर नहीं आ पाएगा, इतना अच्छी तरह पता है। और बहुत सी बातें गुटखा क्यों मेरी बोलने लगी है, गौर करिएगा। जो शब्द मैं बोलती हूँ, जो बातें मैं बोलती हूँ, गुटखा क्यों वो बोलने लगी है, गौर करना आप।
और इतना ही तुझे पता है इसके बारे में, तो ये बता तू ये दोनों मिले कहाँ थे, स्वामी और दुर्रानी पहली बार कहाँ मिले थे दोनों, बता। और इस पर केस चल रहे हैं, पैसा तो ये देगा और हर हाल में वापस देगा, रखिएगा। बात करते हैं थोड़ी सी स्नैपी गर्ल की, थोड़ी सी क्या, जो मेरे दिल में है, जो मुझे लगा। वो जा रही है मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो कह रही है मैं अकेले कमरे में पड़ी हूँ, मैं घुट घुट के और बीमार हो जाऊँगी। अगर मैं ऐसे ही पड़ी रही तो मैं बहुत बीमार हो जाऊँगी घुट घुट के। तो उससे देखिए ऐसा होता है ना इंसान को कि मेंटली हेल्थ की भी ज़रूरत होती है। कभी कभी मेंटली हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मेंटली हेल्थ अगर नहीं है तो इंसान बीमार पड़ जाता है। तो इस चीज़ की उस टाइम ज़रूरत है, तो वो इस टाइम जा रही है अपने घर, अपने मैके में उसका अच्छा खासा परिवार है, अच्छा बड़ा परिवार है ना। लेकिन देखिए सास की, देखिए एक बार कमरे में नहीं आई। लेकिन कल मैंने अंशु को देखा तो मुझे अच्छा लगा देख के, ननंद को देखा तो बहुत अच्छा लगा। देखिए कोई तो हो साथ में ना, उसकी तो बच्चियाँ भी बहुत छोटी हैं, जो बाप का मतलब भी नहीं समझती, पापा का मतलब भी नहीं समझती, फादर का मतलब भी नहीं समझती। वो लड़कियां तो इतनी छोटी हैं अभी, इतनी छोटी हैं उसकी बच्चियाँ। क्योंकि स्नैपी की तो, सपना की तो कुल 25 साल की उम्र है अभी, 25 साल में चल रही है। तो बताइए आप, बच्चियाँ बहुत छोटी हैं। 19 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी, 20 साल की, 19-20 साल की उम्र में उसने इस छोटी सी उम्र में सब कुछ देख लिया। लेकिन सास देखिए कितनी पक्की है। अरे तुम अपना दुख होता है, इतनी तकलीफ होती है तो अपने हस्बैंड के सामने कह देती हो, फ़ोन करके जाने कहाँ कहाँ कह देती हो। वो किससे कहेगी? वो अपनी माँ से कल बात कर रही थी, अपने भाई से बात कर रही थी, कल जा रही है अपने मैके, क्या करेगी फिर? जाएगी ना। लेकिन एक बात सुन लीजिए आप, उसने ये सब चीज़ें, उसके पास रिकॉर्ड हैं, वीडियो हैं, दुनिया देख रही है उसे, लाखों इंसान देख रहे हैं उसे। उसकी बच्चियाँ जब देखेंगी तो वो तुम्हारी क्या इज्जत करेंगी, क्या इज्जत करेंगी? वो कह रही है कि मैं चाहती हूँ मेरी बच्चियाँ देखें कि मैंने कैसे टाइम निकाला है। जी हाँ। और एक बात और बताऊँ, जिस टाइम इसके सेकंड हस्बैंड ख़त्म हुए थे, राजवीर जी ख़त्म हुए थे, तो इसके जो इसकी सास के भाई हैं, उन्होंने तुरंत अंशु से कहा था कि इसके सारे म्यूचुअल फंड वगैरह जो हैं वो सब ला के, और जो इसकी आईडी वगैरह है सोशल मीडिया की, वो सब लाकर मुझे दे दे, क्योंकि ये तो भाग जाएगी। 25 साल की उम्र है, ये कहाँ रुकेगी, ये तो भाग जाएगी। तो मुझे ला कर दे दे, मैं रख लूँगा। या सास को दिखाई नहीं देता? वो तो एक समझदारी रही अंशु की, जो उसने ले जाकर नहीं दिए, या उसने जो भी कुछ होगा, या उसके पहुँच से बाहर होंगे, जो भी बात होगी, उस टाइम तक उनके पास नहीं पहुँचे। तो इस सास को दिख नहीं रहा कि वो किस चीज़ के भूखे हैं, उन्हें क्या चीज़ चाहिए। सास को ये नहीं दिख रहा कि बाद में मेरा क्या होगा, कौन किसका साथ देता है। और मैंने क्या कहा, अभी नॉर्मल होने दो। अब तो मैं बराबर वॉच कर ही रही, करती थी, एक आध दिन छोड़ भी देती थी, लेकिन अब बराबर वॉच करूँगी, बराबर वीडियो बनाऊंगी, और एक बहुत बातें आपकी समझ में आएंगी कि मैं कैसे कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ। आने वाला टाइम और भी चुनौती भरा है सपना के लिए, आने वाला टाइम और भी चुनौती भरा है। जी हाँ, कितनी पक्की सास है जो आकर ये नहीं देखा, अरे ये तो देखे कि मेरी मड़ी मिट्टी की निशानियाँ तो उसके पास तुम है। अरे कम से कम अच्छा नहीं करेंगी तो मेरे साथ वो बुरा नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें उसमें मेरे बच्चों का खून बह रहा है। लेकिन नहीं, ये बात इसकी सास के भाई ने कही थी अंशु से, और अंशु ने जब भाभी से कही थी, अपनी यानी कि सपना से कही थी, तो सपना ने तो बात करना ही बंद कर दिया था। क्योंकि करेक्टर से बड़ा कुछ नहीं होता, जब करेक्टर पे कोई उंगली उठाता है तो सीधी यहाँ लगती है। समझे? कैरेक्टर पे उंगली, तो सपना ने बात करना बंद कर दिया। तो सपना अपनी सास की बहन से भी नहीं करती बात, यानी कि मौसी सास से भी बात नहीं करती। उन्होंने भी घर में बहुत झगड़े कराए हैं, बहुत झगड़े कराए हैं, वो भी बात नहीं करती। अपनी मम्मी से भी कोई बात ऐसी हो गई थी, गलत हो गई थी, तो सपना ने अपनी मम्मी से बात करनी भी बंद कर दी थी। फिर सास ने समझाया कि देखिए हमारे पास रिश्ते कम है, हमारे पास लोग कम है, हमें सबकी ज़रूरत है, सबसे बोलो, सबसे चालो। लेकिन सपना को जब सास ने समझाया तो सपना बोलने लगी, सबसे बात करने लगी। फिर इसके ससुर ने कहा सपना के कि चलो कोई बात नहीं, हमारे अपनी मम्मी से भी बात करो। मम्मी से बात करने लगी, लेकिन मम्मी आती थी सपना से मिलने तो ऊपर कमरे में बैठ के सो के चली जाती थी, सपना बात नहीं करती। उसने बराबर रखा ना, दोनों को बराबर रखा ना। आज ये है कि अगर जब तुमने कहा कि रखो, सपना रखने लगी, बोलने लगी, बातचीत करने लगी सबसे, तो बराबर रखो ना। आप अपने मैके वालों को बुलाती हो, आप अपने मैके, आप कहती हो हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि माँ लड़की के घर पे आए। भाई किसके यहाँ कौन सा ऐसा रिवाज नहीं है जो माँ लड़की के घर पर आए? तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे सब चले जाते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर में आ जाते हैं। उसके कोई भी रिश्तेदार, यानी कि उसकी बुआ आती है सपना की मम्मी आती है, सपना के भाई आते हैं, यानी कि भाभी आती है, सपना की छोटी भाभी आती है, वो पैर छूती है तो पैर नहीं छूने देती। सास कह देती है मेरे पैर मत छूओ। अरे मैंने कल भी कहा था, ये सोचो, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। हमारे यहाँ आपको पता होगा, लंका का राजा रावण था, उसके यहाँ क्या नहीं था, सोने की लंका थी। हमारे यहाँ 8 ग्रह हैं, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि इतवार, 8 ग्रह उसके यहाँ उल्टे लटके हुए थे।
उसकी तूती बोलती थी, लेकिन उसके अंदर जब घमंड आ गया था तो उसकी घमंड चूर चूर हो गया था। 100 पुत्र थे उसके। घमंड नहीं, ये घमंड अच्छा नहीं होता। मैंने कल कहा था ना कि पता नहीं किस वजह से ऊपर वाले ने तुम्हारे 2 बेटे लिए हैं। कहते हैं ना, एक की गलती से पूरा परिवार दुख उठाता है और एक के नसीब से पूरा परिवार रोटी खाता है। तो क्या पता तुम्हारी क्या गलती हुई है जो उन छोटी छोटी मासूम बच्चों का, बाप का साया बच्चों के सिर पे से चला गया है। अरे वो बच्चियां तो अभी बाप का मतलब भी नहीं जानती, पापा क्या होता है। जब वो पूछेंगी, हर बात सवाल करेंगी, तो हर बात का सपना जवाब देगी। जवाब क्या देगी? वीडियो है, देखिए, बताइए किस स्थिति में लड़की गुजर रही है ससुराल से। मेंटली डिस्टर्ब कितनी होगी। वो कह रही मैं बोर हो गई हूँ कमरे में बैठे बैठे, कमरे में ही रहते रहते। तो होगा, सब सही होगा। देखिए सब सही होगा। इस टाइम सपना बीमार है तो जा नहीं रही वो उसके पास, डरती है सास कि मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। अरे कुछ पता है ऊपर वाले का क्या होगा तुम्हारे साथ? कौन साथ देगा तुम्हारा? यही सपना देगी, कोई और नहीं देगा। सब सही हो जाएगा। मैं के चली जाएगी, फ़ोन जाएगा, सपना आएगी, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। जब उनके रिश्तेदार आते हैं तो वो दौड़ दौड़ के करती है कि मम्मी आज ये बनाऊँ, मम्मी आज ये खिला दूँ बना के, ये कर दूँ। वीडियो बनी हुई होती है तो प्रमोशन करती है, प्रमोट करती है। तो इस चीज़ों का सिला ना इसके साथ जो हुआ है ना, जो उसके पति, उसके सिर से जो पति छीने हैं, जो दुनिया उजड़ी है ना, उसकी दुनिया ही उजड़ती है औरत की जब आदमी जाता है तो वो तो उजड़ी है। लेकिन इसका सिला कहूँगी, सपना हिम्मत रखो, हिम्मत के साथ साथ ये भी सही रखो, क्योंकि बच्चियां हैं, पैसा, हर चीज़ को सोच के रखो और इससे चलो। इससे मत चलो। इससे इंसान चलता है तो धोखा खाता है। मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि उस फ़र्क इतना है कि तुम्हारे शादी नहीं करनी चाहिए थी सपना। मैं यही कहूँगी, कभी नहीं करनी चाहिए थी सेकंड मैरिज, नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, कोई बात नहीं, होता वही है जो नसीब में लिखा होता है। कभी कभी बच्चा आ जाता है सबके कहने में। बिल्कुल वही घटनाएं हैं जो मेरे साथ हुई हैं। फ़र्क है कि 2 शादियां हो गई सपना की और 2 बेटियां हैं, है ना। उम्र मेरी 22 साल की थी, 23वें साल में लगी थी। मैं 15 को 23वें साल में लगी थी। 15 जुलाई को और 19 जुलाई को मेरे हस्बैंड खत्म हुए थे। कुछ वक्त ऐसे होते हैं ना कि वो ज़िंदगी भर भूलते नहीं हैं, याद रहते हैं। कितना अच्छा टाइम आ जाए, कितना कुछ हो जाए, लेकिन भूलते नहीं है। जी, तो मैं सपना से ये कहूँगी, हिम्मत तो रखनी पड़ेगी भाई। ये वक्त जो होता है ना, गुजरने के लिए होता है। ये दौर भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन बातें जो होती हैं वो याद रह जाती हैं। वक्त तो गुजर जाता है क्योंकि वो गुजरने के लिए होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बीत जाता है। ये बातें तुम्हें याद रह जाएंगी। कल अंशु को देखा तो अच्छा लगा मुझे। देखिए कोई ना कोई तो हो, है ना। मैंने कहा था कल वीडियो में कि कहाँ गई वो लड़की, अच्छी खासी है, जवान है, कहाँ चली गई। कल दिखाई दी, अच्छा लगा। मैं क्या जा रही हूँ, सही हो जाएगा। 4 लोगों से मिलोगी, बोलोगी, बैठोगी, अच्छा हो जाएगा। फिर माँ एक ऐसी चीज़ होती है, कहते हैं ना कि माँ का तो सूखा हाथ ही सिर पर रख देती है ना वो खाली, तो ऐसा लगता है कि दुनिया मिल गई है। जी हाँ, आज के लिए इतना ही। मिक्सअप बना रही हूँ क्योंकि 2 वीडियो नहीं बना सकती, पहली बात। दूसरी बात, गुटखा को तो अभी छोड़ूंगी नहीं मैं आसानी से, लेकिन इसके लिए भी और भी मेरे पास कंटेंट है, मैं बना सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं। फ़िलहाल स्नैपी पे, सपना चौधरी पे मैं बनाऊँगी। और इतनी एक्टिव नहीं थी मैं उस टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है राजवीर को गुजरे हुए, और इतनी समझ नहीं थी मुझे सोशल मीडिया के बारे में, यूट्यूब के बारे में। नहीं तो मैं जब भी बनाती, उसके बाद मैंने कई वीडियो इसके लिए बनाई हैं, ऐसी बात नहीं। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ। इमोशनल हो जाती है, मेरा दिल भर आता है, मैं इसकी बातें करती हूँ ना, तो मुझे अपनी बातें याद आ जाती हैं। मैं आपको बताऊँ, अपना टाइम याद आ जाता है। तो फिर मिलती हूँ। चलिए फिर अगली सुबह के साथ, अगली अच्छी बातों के साथ, और किसी ऐसे इंसान को सपोर्ट देने के लिए जो बहुत परेशान है, और ऐसे इंसान को सबक सिखाने के लिए जो मक्कार है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। आपको मैं बताऊं, पहुंचा दो मेरी वीडियो सपना तक, सपना देख ले। और मुझे लगता है, आज मुझे लगा कि शायद सपना देखती है, और आप लोगों की सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, मेरे जान के टोटे, कोई बड़े कोई छोटे, कोई पतले कोई मोटे, मेरी जान की टोटीज़, कोई पतली कोई मोटीज़, कोई बड़ी कोई छोटीज़, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना। मेरी जान के टोटो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करके जाना। ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपको एक अगली सुबह के साथ, अच्छी बातों के साथ। ओके, बाय।